कहते हैं कि हमारे यहां पर एक प्रचलन चल पड़ा है, लोगों की अवधारणा को इस तरह से बदला जा रहा है कि उन्हें एक क्रमबद्ध पर्याय के नाम से नियतवाद की ओर ले जाया जा रहा है। सुन रहे हो? मैं अपने धर्म के दुश्मनों की बात कर रहा हूं अब आपसे। जो एकांतवादी पृथक हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो अनेकांत दर्शन को जानने वाले हैं वो अनेकांत दर्शन में से कैसा एकांत निकाल के लाते हैं और लोगों के लिए परोसते हैं। और ये एकांत परोसने के लिए आपके पास में इस अनेकांत दर्शन में खूब मटेरियल मिलेगा, क्योंकि शास्त्रों में सब चीजें लिखी मिलेंगी आपको। आप किसी भी एक लाइन को पकड़ करके उसी लाइन के अभिप्राय से जिंदगी भर बोलोगे और जिंदगी भर उस लाइन को पकड़ करके अनेक अनेक आचार्यों के रेफरेंस देकर के भी बात करते रहोगे तो भी आपके लिए कभी कमी नहीं आएगी। इतना शास्त्र हमारे पास में मौजूद है। तो वर्तमान में स्वपर का नाश करने वाले ऐसे कुछ लोग पैदा हुए जिन्होंने इस अनेकांत की फिलॉसफी में से एक ऐसी चीज निकाली और उसमें से एक एकांत की ऐसी अवधारणा प्रवाहित की कि आज सभी लोग उस अवधारणा से अपने आप को जोड़ते चले जा रहे हैं। और वो चीज क्या है? एक चीज निकाली गई, इन्वेंशन हुआ एक इस पंचम काल में कुछ विशेष पंडितों के माध्यम से, जिसका नाम है क्रमबद्ध पर्याय। क्या नाम है? आप इसकी एबीसीडी जानते हो या ना जानते हो, आपके दिमाग में ये शब्द तो पहुंचा ही होगा कहीं ना कहीं से। ये प्रचार का बहुत बड़ा एक फायदा है। नहीं समझ आया? आज की सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा फायदा है। आदमी को कुछ समझ आए या ना आए, लेकिन हम अगर कोई भी बात अपनी किसी भी लाइन से कहना प्रारंभ करते हैं तो वो शब्द आदमी के दिमाग को हम पहुंचा सकते हैं और आदमी को उस शब्द से परिचय करा सकते हैं। तो एक चीज शुरू हुई, बहुत साल हो गए अब तो इसको, सब लोग ने इस बात को सुन रखा है। क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध पर्याय। मतलब क्या होता है इसका? हर पर्याय क्रम से बंधी हुई है, बद्ध है। यानी जो भी पर्याय है, इसका अर्थ यह निकाला जाता है कि जो भी पर्याय हैं जिस समय पर होनी है वो उस समय पर होकर के रहती हैं। इसका नाम है क्रमबद्ध पर्याय। एक तरह से यह क्रमबद्ध पर्याय उस नियतिवाद की ओर हमें ले जाता है, जिसमें यह बताया जाता है जिस समय पर जिस कर्ता के माध्यम से जो क्रिया होगी, जो कर्म किया जाएगा, जिस विधान से जो कार्य होगा वह उसी विधान से संपन्न होगा। इसका नाम है क्रमबद्ध पर्याय। यानी हर पर्याय निश्चित है, कब किस समय पर कौन सी पर्याय निकलेगी इसका क्रम निश्चित है, और इसी को हम क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। इस क्रमबद्ध पर्याय के माध्यम से दुनिया में नियतिवाद को फैलाना यह उद्देश्य बनाया गया। नियति का मतलब होता है उस एकांत अवधारणा के माध्यम से लोगों का दिमाग तैयार करना जिसमें हर कार्य समय पर अपने आप घटित होगा, क्योंकि केवली भगवान ने यही देखा है कि आपकी जो पर्याय जिस समय पर होनी है वो उसी समय पर होगी। इसका नाम है नियतिवाद और इसी का नाम है क्रमबद्ध पर्याय। सुनते हो? सबने सुना है? अब ये एक नई इन्वेंशन है पंचम काल का। अभी तक जितना भी था, आचार्य अनेकांत धर्म के माध्यम से एकांत अवधारणाओं को तोड़ते आए। भगवान महावीर के समय पर भी एकांतवादी लोग थे, वो भी भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना से तितर बितर हुए। लेकिन भगवान की दिव्य देशना को 2500 वर्षों से ज्यादा होने के बाद अब इस काल में यहां पर फिर से वह एकांत इसी शास्त्रों का सहारा लेकर के फैलाया जा रहा है। और वो सिद्धांत क्या है? नियतिवाद का सिद्धांत, जिसे क्रमबद्ध पर्याय एक नाम दिया गया।
जब तक टाइटल नया नहीं होगा लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर हम नियतिवाद कहेंगे तो आप पहले से ही उसका खंडन कर दोगे कि भाई दुनिया में नियति तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि एकांतवाद का खंडन तो भगवान ने अनेकांत दर्शन से कर ही दिया है। तो इसलिए एक बहुत अच्छी ट्रिक निकाली गई, एक नया शब्द ढूंढा गया, जो शब्द दुनिया में किसी भी आगम में कहीं पर भी आपको लिखा नहीं मिलेगा। ये शब्द क्या सुन रहे हो? क्रमबद्ध पर्याय। अगर हम सीधा सीधा नियतिवाद कहते तो आप उसको तुरंत तोड़ देते, तो आप उसको अनेकांत अवधारणा के माध्यम से स्वीकार ही नहीं करते। तो इसलिए चतुर लोगों ने क्या किया, एक शब्द दिया क्रमबद्ध पर्याय। क्योंकि आप पर्यायों को जानेंगे, द्रव्य को जानेंगे, और पर्याय को जब हम क्रमबद्ध बताना शुरू करेंगे तो वह क्रमबद्धता बताने के लिए हम कुछ उदाहरण भी ढूंढ लेंगे, कुछ बातें भी ढूंढ लेंगे, जिसके माध्यम से आपके दिमाग में हम ये बात पहुंचा देंगे कि देखो दुनिया में हर काम नियत होता है, हर पर्याय नियत है, जिस समय पर जो होना है वो होकर के रहता ही है। ये क्रमबद्ध पर्याय शुरू हुई। इस पर्याय को शुरू करने के लिए ये नाम निकाला गया, ढूंढा गया, लेकिन ये नाम किसी भी आगम ग्रंथ में जैन आचार्यों के द्वारा कहीं पर भी यह नाम इस रूप में लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, क्रमबद्ध पर्याय। सुनते हो? एकमात्र आचार्य अमृतचंद जी ने अपने समय सार की टीका में एक शब्द दिया, क्रम निर्मित पर्याय, नियमित पर्याय। उसका अर्थ यह निकाल लिया गया कि क्रमबद्ध पर्याय। और वहां से ये बखेड़ा शुरू हुआ और इतना लंबा इसको फैलाया कि लोगों के लिए नियतवाद की ओर उनकी मानसिकता को बनाने की तैयारी पूरी की पूरी की जा चुकी है। अब इधर अनेकांत दर्शन में आचार्य क्या कहते हैं, जितने भी एकांतवाद हैं वह एकांतवाद स्व और पर का नाश करने वाले हैं। दुनिया में कोई भी पदार्थ एकांत के साथ व्यवस्थित होता ही नहीं और उसकी सत्ता ही नहीं। हर पदार्थ अपने प्रतिपक्ष के साथ रहता है। अगर दुनिया में नियति भी कुछ है हम मानेंगे तो अनियत भी कुछ होगा। एकांत नियति को मानना भी नियतिवाद का एकांत मान करके हम अपने स्व और पर का विनाश करेंगे, यह भी इस कारिका से समझ लेना आप। नित्य य एव नित्य क्षणिकादयो नया। नित्य क्षणिक आदि अनेक प्रकार के नए हैं, अनेक प्रकार के अभिप्राय हैं, केवल दो ही नहीं है, नित्य और क्षणिक। तो जहां नित्य है वहां अनित्य भी है, जहां क्षणिक है वहां नित्य भी है, जहां सामान्य है वहां विशेष भी है। इसी तरह से जहां पर नियति है वहां पर अनियति भी है। अगर हमने एक नियति को माना और हर चीज हमने नियत है इस तरह से स्वीकार कर लिया तो आचार्य कहते हैं स्वपर प्रणाशना। क्योंकि मिथोन अपेक्षा, आपके लिए परस्पर में कोई अपेक्षा नहीं है। आप एकांत से क्या मानते जा रहे हैं, सब कुछ नियत है। आचार्य कहते हैं पर्याय दोनों तरह की होती हैं, नियत भी होती हैं, अनियत भी होती हैं। अगर हम उसमें से केवल नियत पर्यायों का व्याख्यान पकड़ करके लोगों को बताते रहेंगे तो ये भी अपने आप में उस एकांतवाद की पुष्टि है। जो नियतिवाद 363 मतों में एक नियतिवाद है, एक एकांतवाद है, इसका खंडन जैनाचार्यों ने अनेकांतवाद से किया। आज उसी नियतिवाद को फिर से कुछ पढ़े लिखे लोग, समयसार पढ़ने वाले लोग इस पर बहुत ज्यादा जोर देकर के इसको प्रचारित करते हैं। क्योंकि इस प्रचार की शुरुआत, इस क्रमबद्ध पर्याय की शुरुआत उनके किसी सदगुरु ने कर दी। सुन रहे हो, किसने कर दी? उनके माने जो इसको प्रचारित कर रहे हैं उनके गुरु ने कर दी। जो गुरु निर्ग्रंथ नहीं था, जो गुरु निर्ग्रंथ नहीं था, सग्रंथ था,
किसी दूसरे संप्रदाय का था, वह दिगंबर संप्रदाय में आया और उसने समयसार पढ़ करके कुछ ऐसी बातें निकालना शुरू की जो अनेक लोग उस समय पर उसके प्रचार से मोहित हुए और आज तक उसका प्रचार चल रहा है। ये वहां से शुरू हुआ क्रमबद्ध पर्याय। जब हम इस तरह की अवधारणा देखते हैं तो आचार्य कहते हैं दुनिया में ये तो कहा गया कि पर्याय क्रम से निकलेगी। जैन आचार्यों ने यह तो कहा कि पर्याय क्रम क्रम से निकलेगी, एक साथ सभी पर्याय नहीं निकल जाएंगे। लेकिन यह नहीं कहा कि हर पर्याय जिस समय पर जैसी निश्चित है वह उसी समय पर वैसी ही निकलेगी। क्रम और अक्रम दोनों प्रकार की पर्याय होती हैं। ये आचार्य सिद्धांत ग्रंथ में कहते हैं, वीरसेन महाराज धवला ग्रंथों में कहते हैं क्रम अक्रम पर्याय, दोनों तरह की पर्याय होती हैं। पर्यायों में नियत भी होता है और अनियत भी होता है। जो उदाहरण हमें मिलते हैं उन उदाहरणों से यह भी सिद्ध होता है कि कुछ पर्याय नियत हैं, तो भी सिद्ध होता है कि कुछ पर्याय अनियत हैं। नियत पर्यायों के उदाहरण आपको दे दिए जाते हैं, अनियत पर्यायों के उदाहरण आपको नहीं दिए जाते। भगवान ने अपने ज्ञान में उन चीजों को बता दिया जो नियत है। मान लो पंचम काल के अंत में एक मुनि बचेंगे, एक आर्यिका बचेंगे, एक श्रावक होगा, एक श्राविका होगा, कल्कि राजा होगा, इस तरह से धर्म का अंत होगा। उनके नाम बता दिए। ये क्या हो गया? ये नियत हो गया। लोगों ने क्या समझ लिया? जैसे पंचम काल के अंत में श्रावक का, मुनि का होना, उनका यह नाम होना, कल्कि राजा का होना, धर्म का विनाश होना, यह नियत है। ऐसे ही दुनिया में जब तक पंचम काल का अंत नहीं आता तब तक पंचम काल में सब कुछ नियति के साथ ही चलेगा। समझ में आया? उदाहरण उन्होंने क्या पकड़ लिया? पंचम काल के अंत में ऐसा होगा, भगवान तीर्थंकर ने कहा है, इसलिए सब कुछ नियत है। ये नहीं समझा गया कि भगवान ने जो नियत पर्याय थी उनको तो बता दिया, लेकिन जो अनियत पर्याय थी उसके बारे में भी बताया है। ऐसे भी उदाहरण दिए गए हैं जिसके बारे में यह कहा गया कि ऐसा भी हो सकता है। भगवान महावीर स्वामी के समौ शरण में गौतम गणधर से जब राजा श्रेणिक ने प्रश्न किया एक मुनि महाराज को लेकर के, तो उस समय पर वह गौतम गणधर भी जो चार चार ज्ञान के धारी होते हैं, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान के धारी होते हैं, वह श्रेणिक से कहते हैं उन मुनि महाराज के परिणाम यदि संभल गए तो वे शुक्ल ध्यान करके मोक्ष भी जा सकते हैं, और अगर नहीं संभले तो वह नरक आयु का बंध भी कर सकते हैं। इसलिए श्रेणिक जाकर के उनके परिणामों को संभाल ले। ये भी उदाहरण है शास्त्रों में। पर्याय नियत होती हैं ये मैं मानता हूं, लेकिन हर पर्याय नियत होती है ऐसा कहना नितांत एकांत है। ये एकांत मिथ्यात्व है। हर द्रव्य की हर पर्याय नियत है यह कहना एकांत मिथ्यात्व है, लेकिन किसी द्रव्य की कोई पर्याय भी नियत होती है ऐसा कहना यह अनेकांत। समझ में आ रहा आपको क्या बोल रहा हूं मैं? हर द्रव्य की सभी पर्याय नियत हो गई ऐसा नहीं कहा गया। कोई पर्याय नियत भी होती हैं और कोई पर्याय अनियत भी होती हैं। अगर अनियत ना होती तो उस दृष्टांत में यह नहीं कहा जाता कि श्रेणिक जाकर के संभाल लो, वह परिणाम जैसे होंगे वैसी आयु का बंद हो जाएगा। अगर पर्याय नियत होती तो यही कह दिया जाता तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, उनको तो नियम से मोक्ष होना है, हो जाएगा। समझ आ रहा है? आचार्यों ने हमेशा दोनों तरह के दृष्टांत दिए, दोनों तरह की शास्त्रों में बातें कही गई, और जो बातें नियत हैं उनको पहले से इसलिए बताया गया ताकि आपको भगवान की सर्वज्ञता पर विश्वास होवे।
ये नहीं था कि उसके कारण से आप ऐसा मान लेते कि सब कुछ नियत ही है। आचार्य अनेकांतवाद के माध्यम से समझाते हैं कि दुनिया में हर कार्य प्रतिपक्षता के साथ में चलता है। कुछ चीजें नियत हैं तो कुछ चीजें अनियत हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनका भोजन करना भी नियत है। जिस समय पर उनको भोजन करने का समय आएगा तभी वो भोजन करेंगे, उससे पहले नहीं कर सकते, उसके बाद नहीं कर सकते। सुन रहे हो? कौन है ऐसे लोग? है मुनि महाराज। जो कुछ नहीं आता तो मुनि महाराज पे डाल देते हो। नितांत मूर्ख लोग हो तुम लोग सब, है ना? हाँ। दुनिया में मतलब चार गति में ऐसे भी जीव हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी प्राणी हैं जिनका भोजन करने का समय निश्चित नियत होता है। अब थोड़ी एक दो लोग की करंट जागृत हुई, नहीं समझ आया? देव लोगों का भोग भूमिया मनुष्यों का भी समय नियत होता है। उत्कृष्ट भोग भूमि का जीव होगा, 3 दिन के बाद उसे भोजन करना है, 3 दिन से पहले भोजन नहीं करेगा। यह भोजन की नियामकता बताई गई, समय की नियामकता है। जो 3 दिन की नियामकता से भोजन करेगा वो 3 दिन बाद ही भोजन करेगा। अब इस सिद्धांत को पकड़ करके देखो, भोजन करने का भी नियम होता है, ये भी नियति है। जो जब करेगा वो तब करेगा। बोलो, इस नियम को तो नहीं लगाया तुमने अपने ऊपर क्योंकि तुम्हें दिन भर खाना है। ये उदाहरण नहीं दिया तुमने कि देखो, अगर भोजन करने का नियम भोग भूमि के लिए 3 दिन बाद का है या देवों के लिए उनकी अपनी आयु के अनुसार हजारों वर्ष के बाद का है, तो हमारा भी भोजन करने का नियम नियत होना चाहिए। नियतिवाद के अनुसार ये पर्याय भी निश्चित होना चाहिए। तुम्हारी पर्याय भोजन की निश्चित नहीं है, मोक्ष जाने की निश्चित है। बस नहीं समझ में आ रहा? ये खा पी करके मोक्ष जाने वाले कुछ ऐसे पंडित पैदा हुए जिन्होंने समय सार पढ़ करके ऐसे सिद्धांत बाहर निकाले जिनके माध्यम से उन्होंने एक अपना अलग पंथ बना लिया। सुन रहे हो? और उन्होंने मोक्ष जाने का समय तो नियत कर लिया, क्रमबद्ध पर्याय होती है। मोक्ष जाने का समय निश्चित है क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय में आपके अंदर अगर मोक्ष जाने की योग्यता होगी तो पर्याय नियत है। जब आपको मोक्ष जाना है तभी मोक्ष जाओगे। जब आपके लिए वह चारित्र ग्रहण करने की पर्याय का समय आएगा, काल लब्धि आएगी, तब आप चारित्र ले लोगे। आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ क्रमबद्ध पर्याय से नियत है। सुन रहे हो? भोजन के इसके लिए तो उदाहरण मिल गया उनको कि महावीर भगवान ने कहा था पंचम काल के अंत में ये मुनि होंगे, यारिका होंगे, वैसे ही हुए। आदिनाथ भगवान ने कहा था ये मारीची का जीव तीर्थंकर बनेगा, वो वैसा ही बना। ये तो उदाहरण मिल गए उनके नियतवाद के। ये उदाहरण नहीं मिला कि भोजन भी नियतवाद के साथ में भगवान ने बताया कि देवों के लिए उनकी अपनी आयु के अनुसार 1000 वर्ष के बाद भोजन मिलता है और भोग भूमि के जीव 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद इसी नियम के अनुसार भोजन करते हैं। तो तुम्हारा भी कुछ नियम हो जाता। नहीं समझ आया? अगर भोजन का नियतवाद बना लेते तो तुम्हें भी नियतवाद के अनुसार फिर भोजन करना पड़ता। तो भोजन का नियतवाद नहीं है, मोक्ष का नियतवाद है। बस चारित्र को धारण करने का नियतवाद है, संयम के लिए नियतवाद है। असंयम के लिए कोई नियतवाद नहीं। दिन में कितना ही खाओ, रात में कितना भी खाओ, कुछ भी खाओ, इसके लिए कोई नियतवाद नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो आपने ऐसे उदाहरण पकड़ लिए शास्त्रों में से जिनसे आपने इस तरह से सिद्धि करना शुरू कर दिया मोक्ष की, नियतवादता की। अब मैं